इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारी जनसंख्या यानी कि हमारी आबादी जहां हमारे लिए मददगार साबित होती है, क्योंकि हम बहुत नौजवानों के साथ अपने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि असम सरीके कई ऐसे राज्य हैं, यहां तक कि अब उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट कानून लेकर सामने आ गया है। लेकिन इसके साथ ही एक जबरदस्त सियासी और धार्मिक उन्माद शुरू हो गया है, तूफान शुरू हो गया है। पहले विरोधी इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही इस कानून के खिलाफ या इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पॉपुलेशन बिल को कुछ हद तक नामंजूर ही कर दिया है। विपक्ष पहले से ही पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के खिलाफ योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था, मंशा पर सवाल खड़े कर रहा था, कह रहा था कि ये इस्लाम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। योगी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल के फॉर्मूले पर जिस तरीके से सामने आगे बढ़ रही है, ये सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो आज हम मुकाबला इसी पर करने जा रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश की आवश्यकता है और कैसे योगी आदित्यनाथ इसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन घर से लेकर बाहर तक विरोध ही विरोध है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहल पर जैसे ही राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, वैसे ही पूरे राज्य में सियासी भूचाल मच गया। खुद संघ परिवार ने योगी की इस नीति पर सवाल खड़े किए। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो परिवार एक ही बच्चे का परिवार रखेगा उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेंगे। हम इसके समर्थन नहीं कर रहे। एक बच्चा होने पर जनसंख्या घटती है। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जन भारत की ताकत है। जनसंख्या यानी नंबर्स, ये भी शक्ति होते हैं। स्थिर करना मंजूर है, घटाना मंजूर नहीं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति जारी की। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। चुनाव से 8 महीने पहले इस बिल के आने पर किसी पार्टी ने इस बिल की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, तो किसी ने इसे धर्म से जोड़ दिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने इसे कुदरत से टकराने वाला कानून बताया। अब दो कानून तो एक जमाने से, एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और जिंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट आने पर ही सियासत अपने चरम पर है, लेकिन नेताओं को अपने वोट बैंक और राजनीति से उठकर देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर सोचना चाहिए। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में जनसंख्या नियंत्रण पर जैसे ही बात होती है, हंगामा मच जाता है। उत्तर प्रदेश में खास करके इसका जबरदस्त आयाम है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं मुकाबला में। एक छोटा सा यहां ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर। आखिरकार बढ़ती जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लिए परेशानी क्यों बन रही है, यह समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर आप भारत के नेशनल रिप्रोडक्शन का एवरेज जो निकल कर आ रहा है कि प्रति कपल यानी कि प्रति परिवार कितने बच्चे हैं, तो दरअसल 2.2% है। जबकि अगर आप सिर्फ इसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो रिप्रोडक्शन रेट 2.7% है, यानी 0.5% उत्तर प्रदेश का नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। इसका
अनुसार आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में आज बच्चों का जो प्रजनन हो रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रहा है और यह एक चिंता का विषय है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टारगेट रखा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना अपने आप में बड़ा आवश्यक है और इसलिए जो रिप्रोडक्शन एवरेज है उसे नेशनल एवरेज यानी कि राष्ट्रीय औसत से जो कि 2.2 है उससे भी कम कर 2.1 अगले 3 साल में करना है और 2026 तक जो नेशनल रिप्रोडक्शन एवरेज है उससे कहीं ज्यादा कम यानी 2.2 से कहीं ज्यादा कम 1.9 के आसपास ले जाने यानी कि 1% अगले 5 साल में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या यह वाकई में संभव हो सकता है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा कि क्या इसके पीछे राजनीतिक संदर्भ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से और विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मुकाबला जारी है, वापस आते ही शुरू होगा मुकाबला में आज हम बहस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम दो और हमारे दो पर मचा है जबरदस्त घमासान। नुपुर शर्मा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, डॉक्टर अजीज खान साहब और विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में आचार्य प्रमोद कृष्णन आपसे करूं। सलमान खुर्शीद साहब एक वरिष्ठ वकील भी हैं, जबान उनकी फिसल जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनका बयान कुछ समझ में नहीं आया मुझे। कहते हैं कि कानून पारित करने से पहले सरकार ये घोषित करे कि सभी मंत्रियों के जायज और नाजायज बच्चे कितने हैं। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है, आप बेहतर समझा सकते हैं। देखिए अजय जी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये केवल भाजपा का विषय नहीं है, ये तो देश का विषय है। देश की आबादी बढ़ रही है और जहां देश की आबादी बढ़ रही है तो अगर आबादी को कंट्रोल करने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरी बात है। और इसको हिंदू और मुसलमान की नज़र से भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो, हमारी तो दादी कहा करती थी कि भैया बच्चे जो भगवान की देन है, परमात्मा का प्रसाद है। और हमारे परिवार में भी साथ हम भी 7 भाई बहन हैं। हमारी नानी के 9 मौसियाँ, ये सब 8-9 बच्चे थे। हमारे बहुत से परिवार तमाम जितने भी हम जानते हैं उसमें 2 से ज़्यादा ही बच्चे हैं। तो इसको एक ख़ास तौर से रिलीजियस चश्मे से भी नहीं देखा जाना चाहिए। अगर पॉपुलेशन हिंदुओं की कंट्रोल होगी तो मुसलमानों की भी होगी, मुसलमानों की होगी, हिंदुओं की होगी। तो ये देश का विषय, पहली बात। दूसरा, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि सरकार को ये सोचना चाहिए या बताना चाहिए कि ये केवल आबादी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है या देश की भी बढ़ रही है। तो कानून तो मैं तो कहना चाहता हूं कि पूरे देश में बनना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून बनना चाहिए, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन अगर कोई बात होती है तो उसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि अगर भाजपा के हम विरोधी हैं या हमारी भाजपा विरोधी है, भाजपा की सरकार है, भाजपा कोई कानून लाती है, अगर देश के हित में लाती है तो उसका विरोध करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक हम दो हमारे दो जी और छोटा परिवार सुखी परिवार, ये तो 1975 में इंदिरा गांधी का नारा था, इंदिरा जी लाई थी 45 साल पहले। तो मैं तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इंदिरा जी के फॉलोअर हो रहे हैं। और इंदिरा जी का जो कानून था वो बीच में कुछ सरकमचांसेस ऐसे हुए कि ये कानून लागू नहीं हो पाए, हुए तो ठीक से नहीं हो पाए, कुछ नहीं। यही तो तभी तो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि मैं सलमान खुर्शीद साहब की बातों को समझ नहीं पा रहा था कि वो इसका विरोध कर रहे हैं या वो दरअसल इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कानून मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा होगा तो वो उसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ऐसा मानता हूं कि पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है इस देश की और बहुत बढ़ रही है। तो पूरे देश में नुपुर शर्मा जी बैठी हैं, मैं तो इनसे मांग करूंगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को क्यों कंट्रोल किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक चलिए आपकी इस मांग पर नुपुर जी जवाब दे रही हैं। नुपुर जी अगर ये पॉपुलेशन जवाब दें प्लीज। सिर्फ उत्तर प्रदेश में थोड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है, तो पूरे देश में कानून क्यों नहीं? तो ये तो कानून देश के स्तर पर लाना चाहिए, राष्ट्र के स्तर पर लाना चाहिए। एक बात 4 बार दोहराने से सही नहीं हो जाती। अजय जी आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों। थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिबेट करने में सबकी बेहतरी है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि शायद आचार्य जी को पता नहीं है, 12 प्रदेशों ने लगभग ऐसा कानून लागू कर रखा है जिसमें यह लिखा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायती राज इलेक्शन में आप खड़े नहीं हो सकते अगर आपके दो से अधिक बच्चे हो।
12 में से 4 राज्य सरकारों ने उसको विड्रॉ भी किया बाद में। रही बात केंद्र सरकार की, तो मैं एक बात बता दूं इनको, 2017 के अंदर दिसंबर माह में भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा सांसद ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को टेबल करते हुए इस पर करीबन 5 घंटे बोला था जी। इसके बाद 2019 में जब दोबारा सरकार है तो राज्यसभा के हमारे सांसद सब जानते हैं, आपके दर्शक, राकेश सिन्हा जी, उन्होंने भी इस बिल को दोबारा टेबल किया था। और अगर थोड़ा न्यूज हर रोज पढ़ लेते आचार्य जी, मेरी अपेक्षा यही थी, तो आपको पता होगा कि इस न्यूज में आ रहा है 6 अगस्त को फिर से टेबल होगा प्राइवेट मेंबर्स में और डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। लेकिन जरा एक बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निकाला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे, वो नीति है, कानून नहीं। जो ड्राफ्ट कानून जो भी पारित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, वो चंद दिन पहले यूपी के, उत्तर प्रदेश की लॉ कमीशन ने जस्टिस A.N. मित्तल साहब के संरक्षण में निकाला है। 19 जुलाई 2021 तक का समय दिया गया है कि जनता जनार्दन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना फीडबैक दे। और आज आपको सब पता होगा कि BHP ने भी अपना फीडबैक दिया है। वो कानून नहीं बनाए, नीति और कानून में बहुत बड़ा अंतर होता है, सबको पता होना चाहिए। जी, आपने VHP का जिक्र किया, विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, ये जो कानून बनाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं? मुझे 10 सेकंड दे देंगे क्या विजय जी से अनुमति लेके? अच्छा प्लीज जी, प्रमोद जी। अजय जी विजय जी जरा 10 सेकंड चाहते हैं आचार्य जी। तो पहले जी आपने जो बात कही है, बड़ा स्वागत। कोई बात नहीं। मैं नूपुर शर्मा जी, मैं आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, मैं तो मांग कर रहा हूं। नीति है, कानून नहीं है, कानून क्या होता है, लीगल, मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता। एक मोटी मोटी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देश की आबादी बढ़ रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की आबादी को कम करने के लिए राष्ट्रीय कानून लाइए। मैं ये मांग कर रहा हूँ, आप संसद में क्यों नहीं लाए? 2015 में ले आते, 16 में ले आते, 17 में ले आते, 18 में ले आते, 19 में ले आते, 20 में ले आते, चलो अब 21 में ले आओ। नूपुर जी मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप बीच में बोल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। नूपुर जी आप बहुत ही, मैं सम्मान कर रहा हूँ, उम्र में आप मुझसे छोटी हैं। मैं कह रहा हूँ ये तू मैंने की बात मत करिएगा, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। नो 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 नो, पहले मेरी बात सुनिएगा नूपुर शर्मा जी, पहले मेरी बात सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा नूपुर जी, पहले प्लीज मेरी बात सुनिएगा, भाई रिक्वेस्ट, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। नूपुर शर्मा जी मैंने आपको नहीं टोका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। ये क्या तरीका है अजय कुमार जी? जी बिल्कुल, एक नहीं ये क्या तरीका है? नूपुर जी प्लीज, मैंने उनको पूरी अच्छी तरह दूंगा नूपुर जी प्लीज प्लीज। नहीं ऐसे क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा जी? नूपुर शर्मा मुझे सुनना पड़ेगा आपको। और आप तो सरकार है नूपुर जी, आप तो सरकार है, सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप। हम हमारी जनता की बात नहीं सुनेंगे, हम तो प्रजाएं आपकी, हमारी बात सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय कानून लाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। चलिए आप इधर उधर मत घुमाइए, मुझे बताइए राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय स्तर पर कब तक लाएंगे जी? 30 सेकंड्स का जवाब दीजिएगा, मुझे विजय जी के पास चलना है। मेरी मांग है ना जी, इंडिया टीवी पे मेरी मांग है। अजय जी मेरी 5 सेकंड मेरी बात होने दीजिए। भाई साहब आचार्य जी शायद लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हैं, इनकी जानकारी के लिए इतना बड़ा चुनाव लड़ लिया, इनको इतना बेसिक। हाँ मैं लड़ा हूँ चुनाव लड़ने से क्या मतलब है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का? क्या आपको ये पता ही नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तो 2 बार मैं लड़ा हूँ चुनाव है और नूपुर जी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ा हूँ, मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव बाद में भी लड़ सकता हूँ। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों नहीं लाते और कब लाएंगे? मेरा सीधा सवाल है। सुन रहे अब क्या हो गया? महिला हूँ तो मेरे ऊपर चिल्ला देंगे क्या? इतना भड़क रहे हैं, इनको बिल के बारे में नहीं पता, बिल से नीति लागू नहीं होती, बिल से कानून होता है। हाथ जोड़ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ी हूँ, थोड़ा आप जवाब दीजिए। बिल और कानून और नीति के अंदर और पॉलिसी के अंदर आप जवाब दीजिएगा। बिल से कानून आप जवाब नूपुर जी सवाल बड़ा सीधा सा है, आप राष्ट्रीय स्तर पर जाके बोलिए कि पारित करो बिल। मैं भी देखती हूँ कितने कांग्रेसी सांसद खड़े होंगे। भाई वो प्राइवेट मेंबर बिल है जिसकी बात आप कर रही हैं, सरकार क्यों नहीं कानून लाना चाहती? यही पूछना है आचार्य जी, सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब। एब्सोल्युटली सरकार कानून नहीं लाना चाहती तो इस बिल को टेबल नहीं कर सकती थी। और मैं आपको एक अपनी डेमोक्रेसी की बात बताती हूँ, लोकतंत्र है,
अगर ये इतना भड़क भड़क के बोल रहे हैं तो बता दीजिए इनके जितने भी चुनिंदा सांसद हैं कितने लोग इस बिल पे, मैं कहां भड़क के बोल रहा हूं नूपुर जी, मेरा तो सीधा सवाल है नूपुर शर्मा, मेरा सीधा सवाल है। अच्छा आचार्य जी, नूपुर जी का कहना है कि अगर सरकार का समर्थन नहीं होता तो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आता, प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है, यानी कि सरकार का समर्थन है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम जरा विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, मैं आता हूं सर, मैं आ रहा हूं, जरा विजय जी को और डॉक्टर खान को तो हमें मौका देना चाहिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह। विजय जी, विश्व हिंदू परिषद इस 2 बच्चे के कानून को शायद मानती हो, लेकिन एक बच्चे के बारे में तो आपके रिजर्वेशन है, और जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कही जा रही है इस पर लेकर आपके रिजर्वेशन है। तो कहा जा रहा है कि घर के भीतर में ही अभी असंतोष है। नहीं अजय जी घर के अंदर कोई असंतोष नहीं है, और वैसे भी एक सप्ताह से बड़े पैमाने पर ये विमर्श हो रहा है। और वैसे तो ये कहा जाए कि विमर्श तो सारे देश में 365 दिन होता है। जनसंख्या ऐसा विषय है, और भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि है उसको लेकर के देश भर में पूरे 365 दिन विमर्श होता है। 7 दिन से कुछ अधिक विमर्श हो रहा है, और उसमें हमने देखा कि जनता एक मत है लगभग, बड़े पैमाने पर जो अधिकांश जनता जो है वो 2 बच्चों की बात कर रही है। और 2 बच्चों की बात, जैसे आचार्य जी ने कहा कि ये 1975 से श्रीमती इंदिरा जी लाई थी, और उसके बाद उसमें कोई दुविधा नहीं थी, देश में कोई उसका विरोध नहीं था, लोग उसको मान रहे थे। और आपने देखा अजय जी कि हिंदू समाज में अधिकांश लोगों के पास 2 बच्चे, 1 बच्चे, 2 बच्चे, बहुत ज़्यादा 3 बच्चे, ऐसे इस रेशियो में बच्चे लोगों के परिवार में हैं। लेकिन जो अभी हमने कहा है कि देश में जनसंख्या का संतुलन भी बना रहना चाहिए। 2 बच्चे होते हैं तो अमूमन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे एक बेटा हो, मेरी एक बेटी हो, ये आम जनमानस की बात है। तो इसी दृष्टि से हमने कहा कि परिवार में 2 बच्चों की जैसी बातचीत होती रही है, इस पॉलिसी को और पक्का करना चाहिए। एक बच्चे की जो दुष्परिणाम है वो चीन भोग चुका है। कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं, उन गलतियों से भी हम सीख लेते हैं कि भाई आज उसको दोबारा से इस ज्यादा बच्चों की पॉलिसी में आना पड़ रहा है कि 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पहले से 2 बच्चों की पॉलिसी है, इसलिए हमने कहा कि 2 बच्चे अपने एक बच्चे की पॉलिसी को लेकर जो प्रेस विज्ञप्ति विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि इसमें धार्मिक असंतुलन हो जाएगा पॉपुलेशन के अनुपात में। यह बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, आज हमने पीछे मैं चर्चा में था, उस चर्चा में एक विषय आया कि जेलों में जो मुस्लिम लोग बंद हैं, कैदी बंद हैं, वो औसत 5 बच्चे उनके परिवार में हैं। इससे छोटी इकाई में और कोई सर्वेक्षण नहीं हो सकता है। और आम तौर पर आप देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मुस्लिम परिवारों में अधिक बच्चे हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो भी हैं। और हिंदुओं के परिवार में 2 हैं, 1 हैं, बहुत ज्यादा हुए 3 हो गए। तो ये धार्मिक असंतुलन की तरफ देश बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। चलिए डॉक्टर अजीज खान, अब आपने विश्व हिंदू परिषद के स्टैंड को भी समझ लिया, बीजेपी और कांग्रेस के स्तर से भी। आप कहते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, सिर्फ चुनाव को देखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। खान साहब, देखिए अजय जी, मैंने बड़ी गंभीरता से सभी की बातों को सुना, और कृपया मुझे भी मौका दिया जो अपनी बात ठीक तरीके से रखने के लिए। अभी देखिए, आचार्य जी को मैंने सुना और उनकी कई बातें मुझे वाकई में बेहद पसंद आई। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए आज जो ये चर्चा हो रहा है, ये चर्चा आज क्यों? 7 साल से सेंटर में बीजेपी राज कर रही है, तब चर्चा क्यों नहीं? 7 साल लेट क्यों? दूसरी बात, 4.5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है बीजेपी की, आज ही चर्चा क्यों जब 6 महीने चुनाव बचे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। आखिर क्यों? इसमें अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये बिल्कुल एक आम इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि जिस तरीके से तमाम समस्याएं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, एक आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में तमाम तरीके के ऑक्सीजन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं मिले, सरकार की बड़ी थू-थू हुई, और इस कदर थू-थू हुई कि ये सरकार उसका जवाब दे नहीं पा रही है। उसने एक साइड रोल में एक रास्ता निकाला, उसने सोचा जनता का ध्यान भटका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है जनता का ध्यान जब भटक जाए तो यह हमारी क्रियाकलापों को भूल जाए। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा,
पहली बात तो जनता भूलेगी नहीं, जनता को सब पता है, और इनके ये जो करते रहते, ये जो मुखौटा इनका है, ये बेनकाब हो चुके हैं। ये आडंबर जो है ना, ये बेनकाब हो चुका है। ये बात बताऊं, इनकी कुछ करनी और कथनी में हम बताना चाहेंगे। साहब, केंद्र सरकार कुछ अलग तरीके से सोचती है, उत्तर प्रदेश कुछ अलग सोचती है, विश्व हिंदू परिषद अलग तरीके से सोचती है। इसके कुछ नमूना देखें आप। पिछले साल मोदी जी ने की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, आप समझिए सर, सनी उपाध्याय के केस में, कि जनसंख्या नियंत्रण ये बेहतर हल नहीं है और इस पे परिवार नियोजन से इसको कंट्रोल करना चाहिए, इस पर किसी तरीके का कानून संभव नहीं है और लाना नहीं चाहिए। एक बात ये भी कई बार कई चैनलों पे मैंने देखा साहब, ये चर्चा हो रहा था कि साहब 9 राज्यों में लागू हो गया तो 10वें में क्यों नहीं। साहब 9 राज्यों में, इन्हीं के राज्य की बात कर रहा हूं, राजस्थान में वसुंधरा राजे ने इस चीज को 2016 में इन्होंने लागू किया, और ये जो प्राविधान जो जिस तरीके से बगैर डिस्कस किए हुए तमाम प्रतिबंध लगाए गए कि साहब सरकारी नौकरी और ये वो, आप देखिए उसमें क्लास दिया गया। 2018 में नुपुर जी जवाब दें इसका, 2018 में कैबिनेट में बाकायदे संशोधन हुआ कि साहब ये चीज खंडन किया जाए, ये खत्म किया जाए सरकारी नौकरी का इशू, और बाकायदे वो कैबिनेट में पास होकर के और वो चीज नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात, मेरा अपना मानना है, कई सारे चीजों को देखने के बाद ये मैंने एहसास किया कि साहब किसी भी चीज को प्रतिबंध लगा के पनिश करके उसे रोका नहीं जा सकता है, प्रोत्साहित करके रोका जा सकता है। ये आम अवधारणा की बात कर रहा हूं मैं। बताऊं साहब, मास्क पर आपका प्रतिबंध था जब भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन आप देखिए 2% की छूट रजिस्ट्री पे है महिलाओं के लिए। आप देखिए जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम। चलिए, आपने अपना पॉइंट बखूबी यहाँ पर रखा है, आपने अपना पॉइंट बखूबी रखा अजीज साहब। नूपुर जी जवाब दे रही हैं। नूपुर जी 10 सेकंड सर। देखिए मैं आ रहा हूँ अजीज साहब, आऊंगा अजीज साहब, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। आपने जो कहा उसका जरा पहले जवाब ले लेते हैं, आ रहा हूँ मैं आपके पास। जी नूपुर जी प्लीज। हमेशा ये माना जाता है कि आधा सच पूरा झूठ माना जाता है, खास करके अगर कोर्ट कचहरी का मामला हो तो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने हलफनामे में। क्या हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि कोर्जन मतलब कि जोर जबरदस्ती करके आप किसी से फैमिली प्लानिंग नहीं करा सकते, लेकिन सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि हम उसके लिए कानून पारित नहीं कर सकते या कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून हम ला ही नहीं सकते, जो इन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात मैं बता दूं, सरकार ने तो नैरोबी तक में कह रखा है, पीओए के हम सिग्नेटरी हैं, कि हम लोग जोर जबरदस्ती से फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, मतलब आश्चर्य इस चीज पे हो रहा है मुझे कि बोल कौन रहा है। वो जो कह रहे हैं कि जो नेतागण कहीं ना कहीं से पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उनके नाजायज बच्चे कितने हैं? अच्छा, बाटला हाउस वाले नाजायज बच्चे होंगे जिनके लिए माताजी को आंसू निकल आए थे, या फिर उसकी बात कर रहे होंगे जोर जबरदस्ती वाली जो नसबंदी करी थी कांग्रेस पार्टी ने। भाई साहब, बहुत बड़ा फर्क होता है कि जब बिल टेबल होता है तो सब लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और एक डेमोक्रेटिक तरीके से कानून पारित होता है। बिल्कुल केंद्र सरकार ने कहा है जोर जबरदस्ती से हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस चीज को भी नहीं भुला सकते कि कांग्रेस की अपनी। अजीज साहब, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, फिर मुझे आचार्य जी के पास चलना है क्योंकि कांग्रेस संबंधित कई टिप्पणियां अभी नूपुर जी की आई हैं। जी अजीज साहब। जी सर। देखिए, नूपुर जी ने कहा साहब महिलाओं की बात। अरे साहब, ये वो महिला है, साहब महिला है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनके राज में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, इसके बारे में ये नहीं बोलेंगी। इनको बोलना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए। एक बात मैं बताऊं साहब, अभी इन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात की। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप सर ओवरऑल अगर सर्वे देख ले, मैं बताऊं कि हिंदुओं का जो जनसंख्या दर रहा सर, वो 2001 में 19.92 रही, 92 रहा। 2011 में ये घट करके 16.7% हो गया। एक बात घटा। दूसरी बात, मुस्लिम कम्युनिटी का 2001 में जनसंख्या दर थी 29.5% और वो 2011 में ये घट करके आ गया 24.6%। यानी जो घटने की दर थी वो मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा रही बनिस्बत हिंदू कम्युनिटी के, यानी जो जनसंख्या की दर थी। इस पर मैं जानता हूं कि विजय जी का काफी शोध है और विजय जी इसका जवाब देंगे। विजय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं आचार्य जी के पास चल रहा हूं। नहीं, ये जो घटने और बढ़ने वाली बात है ना, ये व्हाट्सएप पे बहुत चलता है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में ये बहुत फैलता है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। जी विजय जी। तो भी मैं इनको कहना चाहूंगा, तो भी 8% का अंतर है।
उस 8% को देखिए कितने परसेंट कम हो गए, हिंदू भी कम हो गए, मुसलमान भी कम हो गए, तो भी मुस्लिम 8% के रेशियो में ज्यादा है। ये एक मिनट, एक सुन लीजिए, तो भी 8% के रेशियो में ज्यादा है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब देखो, विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हम वास्तव में देश का हित चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम हिंदू मुस्लिम चाहते हैं क्या? अगर देश का हित चाहते हैं तो आज की आवश्यकता है कि देश में 2 बच्चों के कानून को लागू करना चाहिए। उसका बिल्कुल बड़े मन से आपको स्वागत करना चाहिए। उसके स्थान पर आपने क्या कहा? चूंकि चुनाव आ रहे हैं। अरे चुनाव तो हमेशा आते रहते हैं, यानी चुनाव आ रहे हैं तो कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई बिल नहीं लाना चाहिए, कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। यह लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है, तो क्या वो डराने के लिए होता है क्या? जबरदस्ती होता है क्या? वास्तव में वो अनुशासन के लिए होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। 30 सेकंड बस, मैं 30 सेकंड ही दे रहा हूँ आपको। नूपुर जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ, प्लीज एक मिनट होता है, उसको जोर जबरदस्ती और डराने वाली बात नहीं कहना। जी खान साहब 30 सेकंड जी बस, मेरे को 5 सेकंड मुझे आकर देने। आ रहा हूँ प्लीज नूपुर जी, प्लीज एक मिनट प्लीज आग्रह करो। जी खान साहब जल्दी करो। अजय जी यही मोदी जी है जो विदेशों में छाती पीट पीट कर कहते थे साहब कि हम यंग नेशन हैं, 67% हमारे यहाँ नौजवान है। साहब अगर आप ये सब प्रक्रिया लागू कर देंगे तो चाइना के स्टेज पे चले जाएंगे। 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी, 2 चाइल्ड 2 पॉलिसी थी उनकी। आज उनके यंगस्टर खत्म हो गए, हाई नहीं है, उन्होंने पॉलिसी को वापस ले लिया। किस मुंह से आप कहेंगे साहब कि मैं यंग जनरेशन यानी यंग? चलिए नूपुर जी किस मुंह से कहेंगे? नूपुर जी एक सेकंड, खान साहब जी नूपुर जी जवाब दे रही है इसका। 3 बार बोल चुके हैं, जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे इनका कोई मोनोलॉग तो है नहीं। अब इन्होंने आंकड़े दिए तो साथ में ये आंकड़े क्यों नहीं दिए कि जो हाल ही के सेंसस के फिगर है, मतलब कि 10 साल 2001 से 2011 तक में, और मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये बात कही तो मैं इनको जरा ये इनका स्पष्टीकरण भी कर दूं, करेक्ट भी कर दूं कि अगर हिंदुओं की जो ग्रोथ रेट है हिंदू पॉपुलेशन में, तो मैं बता दूं तो 0.7% गिरावट आई है 2001 से 2011 तक में, और वहीं पे मुसलमानों की इस 10 साल के पीरियड में पॉपुलेशन में 0.8% इंक्रीज आया है। तो आप जो आंकड़े खेल रहे हैं ना, आप उसको क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से बताइए। ओ नहीं, आपने कहा, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपका जवाब खान साहब दे रहे हैं। खान साहब 30 सेकंड। नूपुर जी हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, प्लीज। नहीं अजय जी, नहीं अजय जी, मेरी बात। अच्छा चलिए, चीरहरण की बात करी। अरे भाई साहब, एक महिला के साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो किया, 6 पुलिस अफसर को हमने सस्पेंड किया, 2 लोग गिरफ्तार किए। आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में, आप तो अपनी भौजाई की इज्जत नहीं बचा पाए थे। स्टेज के ऊपर भाषण दे रही थी, सफाई गुंडों ने स्टेज पे चढ़ के स्टेज तोड़ दिया, सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई थी। जो बलात्कारियों को बच्चे और निर्दोष बताता है ना, वो इस पे कम बोला बंद करे। वापस मुद्दे पर आते हैं अजीज खान साहब, 30 सेकंड, क्योंकि आचार्य जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नाइंसाफी हो जाएगी उनके साथ। दो बातें, एक तो मैं 2 बातें रखूंगा। एक तो मैं जरा साक्षरता पे बात कर लूं। साहब जो भी प्रदेश साक्षर है, केरला को ले लें आप, 96% वहां लिटरेसी रेट है। वहां पे आपका फर्टिलिटी रेट है सर 1.8%। लेकिन अगर बिहार और यूपी में ले ले, जहां 67% और 69% लिटरेसी रेट है, वहां पर 3 और 3.2 ये आपका फर्टिलिटी रेट है। यानी साक्षरता बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, ऑटोमेटिक फर्टिलिटी रेट घटी। एक सवाल। दूसरी बात, अभी हिंदू मुसलमान की बात कह रही थी, 92 और 93 का वाकया ले लें सर, हिंदू भाइयों में फर्टिलिटी रेट 3.3% थी और यही मुस्लिम का था 4.4%। लेकिन ये 15-16 में घट करके हिंदू भाइयों का 2.13 हो गया और मुस्लिम का बहुत तेजी से डाउन हुआ, 2.59 फर्टिलिटी रेट हो गया। मैं बताना चाहूंगा नुपुर जी को, शायद इनको ज्ञान कम है, ये शायद जानकारी नहीं, स्टडी कम करती है, कि एक तरफ साक्षी महाराज साहब कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करो, गिरिराज सिंह कह रहे साहब 4 बीवी 50 बच्चा पैदा करो। हम जानना चाहते हैं, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी होंगे, नुपुर जी केवल 5 फैमिली का नाम बतावें, 5 मुस्लिम फैमिली का नाम बतावें कि जो 4 शादी जिसने किया हो, जिसके बाद 40 बच्चे हो या 20 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, कोई 5 फैमिली का नाम ये नेशनल टेलीविजन पर बता दे। मुस्लिम का सिर्फ बदनाम करने का एक साजिश, सिर्फ ये बदनाम किया। नुपुर जी ओपन चैलेंज है आपके लिए, 5 फैमिली का नाम बता दे।
नहीं, मैं एक सेकेंड, मैं तो आप ओपन चैलेंज की बात, हिंदू बच्चा नहीं पैदा करता? ये बताएं, 5 फैमिली का नाम बताएं। तो एक सेकेंड, मैं क्या यहाँ बैठ के ये कह रही हूँ कि ये जो कानून की जो बात हो रही है वो केवल मुसलमानों पे लागू होगा और हिंदुओं पे लागू नहीं होगा? इज दैट योर चैलेंज? ये आप कहना चाह रहे हैं? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बैठ के जिनको मैं बकायदा पर्सनली जानती हूँ बिजनौर से, उन लोगों के परिवार के नाम लेके मैं किसी की प्रिवेसी को यहाँ पे ठोस पहुंचाऊं? आप ये करवाना चाह रहे हैं? साफ सी बात मैं आपको यहाँ बता दूं, तो जनसंख्या निरंतर कानून अगर आएगा, नहीं भाई साहब, मेरे पास है, मेरे पास सुल्तान फैमिली का नाम भी है, हमारे पड़ोसी है बिजनौर में, ज्यादा मत बोलिए, चौधरी परिवार का नाम भी है, मैं किसी परिवार का नाम लेके उनकी यहाँ पे बेइज्जती नहीं करूंगी। जुमला तो आप कर रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों को लगता है कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि शरिया को ठेस पहुंचाई गई है, वो यहाँ पे आप बरगलाइए मत। कानून बनाने जिन्होंने कहा कि भैया जिन्होंने ऐसे लैपटॉप काटे जो चले ही नहीं, या यादवों में लैपटॉप काटी है, आप बताइए आपकी कितनी पढ़ाई है सर? शर्मा जी, बताइए आपके उन सांसदों की, आपके उन विधायकों की कितनी पढ़ाई है जो कहते हैं कि कोरोना इसलिए आया है क्योंकि शरिया के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है। आप पढ़ाई लिखाई की बात मत कीजिए, ये आपके नेताओं के बयान है। आप मान सकते, ये मेरी विचारधारा नहीं है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, ये आपके नेता की विचारधारा है कि कोरोना इसमें फैल रहा है कि शरिया के अंदर दखल अंदाजी है। तो आप भी ये कहना चाह रहे हैं अब कि भैया चार बीवियां, आपका पर्सनल कानून कहता है भैया, तो कोडिफाइड नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है 4 बीवियों तक परमिशन है। आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? आपका पर्सनल कानून कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है 4 बीवियां आपको इजाजत रखता है, आपका कानून। मुझसे मत बोलिए, तो उठ के आइए, कहिए हमें 4 बीवी वाला कानून नहीं चाहिए, चलो करते हैं कोडिफाई मुस्लिम पर्सनल लॉ को। बोलिए ना, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि किसकी 4 बीवियां गिनाइए, बोलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को। 4 बीवी का जो प्रावधान है उसे रोको, एक बीवी से दूसरी बीवी कोई ना रखे। अरे चलिए, अब मैं वापस आचार्य जी के पास चलूं। आचार्य जी, कांग्रेस के ऊपर अच्छी खासी टीका टिप्पणी नूपुर जी ने की, आप जवाब देने का इंतजार कर रहे थे, प्लीज अब आपका मौका। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। देखिए अजय कुमार जी, एक तो बच्चों को मैं नाजायज नहीं मानता कि बच्चे नाजायज होते हैं। ये नूपुर शर्मा जी के मुंह से शोभा नहीं देता कि उन्होंने कहा कि कुछ नाजायज बच्चों का। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बच्चा जो है वो नाजायज नहीं है, वो ईश्वर की कृपा से हुआ है और उस पर बच्चों को नाजायज कहना उचित नहीं है। और ऐसी हल्की टिप्पणियां नेशनल चैनल पर नहीं करनी चाहिए। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। अब नूपुर शर्मा जी, अब देखिए नूपुर शर्मा जी, जैसे ही मैं बोलता हूँ बीच में बोलने लगती हैं, मैं क्या बताऊँ। अजय जी, इनसे बुलवा लीजिएगा, ये सरकार भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, आप बुलवा लीजिएगा या मैं बोलूँ? बताएं। नहीं प्लीज आप बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। नूपुर जी सुन रही हैं आपको, नूपुर जी सुन रही हैं, वो सुनती हैं। आचार्य जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे विजय जी के पास भी चलना है। प्लीज आचार्य जी। देखिए मैंने साफ तौर से, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। मैं साफ तौर से कहता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना देश के हित में है और देश के स्तर पे कानून बीजेपी ने अभी तक 7 साल में क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब दें। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कानून लाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नूपुर शर्मा जी की पार्टी जो ये नीति और ये सब नियम निर्धारण कर रही है, इनका कोई इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ये कानून नहीं लाया जा रहा। ये सिर्फ इसलिए से ये शिगुफा छोड़ा गया है जिससे हिंदुओं को बेवकूफ बना के कहा जाए देखो हम मुसलमानों का इलाज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है मुसलमानों को ये कर देंगे। ये इनडायरेक्ट में ये कहेंगे नहीं कि मुसलमानों के लिए कानून है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं नूपुर शर्मा जी से, हम तो स्वागत कर रहे हैं, योगी जी से कहें कि जल्दी कानून लाएं, घोषणा करें, ऑर्डिनेंस लाएं, राष्ट्रीय स्तर पर लाएं, हिंदू मुसलमान सब इसको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये आप इधर उधर की बातें मत करिए। अच्छा विजय जी, लीगल क्या कहता है, आर्टिकल फलाना क्या कहता है, उस स्टेट में क्या होता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाइए। देख जी
विजय जी हिंदू किसने बेवकूफ क्या बन बयान जाएगा? दे दिया, साक्षी महाराज ने क्या दे दिया, संभल में सांसद ने क्या कह दिया, समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या कह दिया। हर पार्टी के अंदर कुछ बेहुदा बयान देने वाले नेता होते हैं, बीजेपी में भी होते हैं, समाजवादी में भी है, हमारे यहाँ भी एक दो होगा। तो प्रश्न ये पैदा, चलिए विजय जी प्लीज, मैं आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ, रोक रहा हूं आपको, विजय जी का जवाब ले लूं, क्योंकि हिंदू को बेवकूफ बनाने की बात आपने कही, तो अब विजय जी को तो कहना पड़ेगा कि वो बेवकूफ बनने के लिए तैयार है कि नहीं। अजय जी देखो, विमर्श बहुत गंभीर है और गंभीरता के साथ चल रहा है, इसको बिल्कुल मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। ये देश के हित के साथ लगा हुआ विषय है। अभी विषय बहलाने की कोशिश की, आप बताइए 40 बच्चे किसके पास है, आप बताइए 30 बच्चे किसके पास है, ये कानून आना चाहिए। नहीं विजय शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे भी है, आप ये विषय को भटकाने वाला विषय कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे भी है विजय शंकर तिवारी जी। नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए? ये मेरी मांग है, क्या आप सहमत हैं या नहीं? राष्ट्रीय स्तर पर कानून आना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल का या नहीं? आप हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे। आचार्य जी बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी आप 56 साल देश में राज्य किया है, बहुत अच्छा होता। 56 साल में कर देते तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई अच्छी बात है, मान करना अच्छी बात है, लेकिन विषय को कैसे भटकाया जा रहा है? 40 बच्चे के नाम बताए हैं, बाप का नाम बता दीजिए, इस बच्चे वाले बाप का नाम बता दीजिए। ये विमर्श का विषय नहीं हो सकता है। विमर्श का हमने कर दिया, हमने आपके साथ हाँ मर दी, लेकिन हम विमर्श का विषय क्या होना चाहिए? विमर्श का विषय देखो, आचार्य जी ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि ये कहीं न कहीं मुसलमानों के लिए लाए जा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से आचार्य जी ने स्वीकार कर लिया मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं, ये मान लिया। और वही बात हम कह रहे हैं कि ये संतुलन में क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने ये नहीं संतुलन बिगड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध का विषय यह है कि आज भी जेलों में बंद मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है। और उस मैंने ये नहीं कहा जो आप कहना चाहते हैं, मैंने ये कहा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और जब धर्म के नाम पर पोलराइजेशन होता है, बीजेपी को फायदा होता है। एंड यू नो वेरी वेल, इसलिए आप इस विमर्श को आगे लाना चाहते हैं। पहले भी आ सकते हैं, चुनाव के समय भी आ सकते हैं, चुनाव के बाद भी आ सकते हैं। इसमें अगर आप सहमत हैं तो आपको कहना चाहिए बहुत अच्छा बिल है, हम इसके समर्थन में खड़े हैं, देश का हित है, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, ये बात संसाधन कम हो रहे हैं, की आबादी बढ़ रही है, ये बात आपको पता कब चली? 4.5 साल से आपको पता नहीं चली? ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है। 7 साल में देश की आबादी कितनी बढ़ गई आपको पता नहीं चला? उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, 4.5 साल तक आपको यह नहीं पता चला कि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, इसलिए संदेह पैदा होता है। आपकी नीति में खोट नहीं है, नियत में खोट है, तो क्या अखंड टूट जाएगा? अच्छा विषय जब हो जाए तब अच्छा है, अच्छा विषय जब प्रारंभ कर दिया जाए, सम्मान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर लाइए, स्वागत हो रहे हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। पंडित जी स्वागत आइए, इसलिए नहीं करना चाहिए। अभी सरकार के 2.5 साल हुए, इसलिए नहीं करना चाहिए, ये विषय नहीं होना चाहिए। आज कम से कम मुझे इस बात की खुशी है का विषय जब है उसका सम्मान होना। इस बात की खुशी है कि आज हमारे सारे पैनलिस्ट बिल्कुल एकजुट हैं। अच्छा नूपुर जी, मेरे पास बस 30 सेकंड है, मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम पे हूँ, बहुत डांट पड़ेगी मुझे, सिर्फ 30 सेकंड प्लीज। आचार्य जी हाथ जोड़, राहुल जी की सरकार में ये बिल टेबल हुआ था, बताइए कांग्रेस ने क्यों नहीं पारित किया? हम दो हमारे दो, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने 2020 में कहा था मैं टेबल करूंगा, कहां गया बिल? बताइए जरा मुझे। देखिए टीवी पे बड़बोलापन बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में ज्यादातर आपकी सरकार रही है, तो आपने क्यों नहीं लाया ये कानून? जी हम दो हमारे, आज भी पूछूंगी मैं, राकेश सिन्हा जी ने जो ये बिल टेबल किया है, संजय गांधी का नारा था, इसे आपने अडॉप्ट कर लिया, आपका स्वागत, आपका आभार। चलिए योगी जी, इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इतना तो तय है, हम दो हमारे दो 1975 के आसपास का नारा जो आज भी हमारे देश में गूंज रहा है। यह बात अलग है कि उस समय इसे कार्यान्वित करते हुए सिर्फ 1 साल के भीतर 62 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी, जिसकी वजह से जबरदस्त विरोध हुआ था। लेकिन आज कम से कम एक बात अच्छी रही, सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं। काश इसे अमली जामा भी पहना देते। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।